आज के इस वीडियो में हम आपको डीप फ्रीजर के गैस साइकिल के बारे में बताएंगे, अर्थात डीप फ्रीजर में गैस कैसे रन होता है और किन किन पार्टों से होकर गैस रन होता है, जिससे आपके डीप फ्रीजर के कैबिनेट में कूलिंग आ जाती है। क्योंकि जब आप डीप फ्रीजर की रिपेयरिंग का कार्य सीख रहे होते हैं तो आपको गैस साइकिल के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए जान लेते हैं गैस साइकिल के मार्ग में वे मुख्य कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे डीप फ्रीजर के नीचे कुछ गैस साइकिल के मार्ग के पार्ट लगे होते हैं। तो ये एक ट्रॉली पर कसा था, हमने बाहर निकाल लिया है, जिससे आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी होगी। तो यहां आप देखेंगे इसका जो मुख्य कंपोनेंट होता है वो होता है कंप्रेसर। अब ये जो हमारा कंप्रेसर होता है इसमें गैस की कुल 3 लाइनें होती हैं। एक चार्जिंग लाइन होती है और यहां देखेंगे एक दूसरी सक्शन लाइन होती है और एक होती है इसकी डिस्चार्ज लाइन। अब इसके डिस्चार्ज लाइन से आप देखेंगे तो लगा होता है कंडेंसर, जिसे हम हीटिंग कॉइल कहते हैं, और इसी कंडेंसर की जो लास्ट लाइन होती है इसी से लगा होता है फिल्टर, और फिल्टर से आप देखेंगे तो कैपिलरी आपको मिल जाता है, जिसे हम शून्य नली भी कहते हैं। और ये जो हमारी कैपिलरी होती है यहां आप देखेंगे डीप फ्रीजर के अंदर इवापोरेटर कॉइल होती है जो हमें दिखाई नहीं देता है, और इवापोरेटर की जो लास्ट लाइन होती है तो इसके लास्ट लाइन से आप देखेंगे यहां पे डीप फ्रीजर के नीचे से यहां आपको मिल जाता है ये वाली लाइन जो होती है ये इसकी सक्शन लाइन होती है, और ये सक्शन लाइन जो होती है ये सीधे जुड़ी होती है कंप्रेसर से। तो इतने ही कंपोनेंट गैस साइकिल के मार्ग में लगे होते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि डीप फ्रीजर में गैस कैसे रन होती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो यहां पर जब आपका कंप्रेसर चलता है तो जैसे ही कंप्रेसर ऑन होता है आप उसे ऑन करते हैं तो कंप्रेसर की जो डिस्चार्ज लाइन होती है, जैसे यहां देखेंगे ये कंप्रेसर की डिस्चार्ज लाइन है। अब इस कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से कंप्रेसर के ऑन होते ही हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट निकलता है, और वह रेफ्रिजरेंट निकल करके सीधे चला आता है कंडेंसर में, जिसे हीटिंग कॉइल भी कहते हैं। और वह रेफ्रिजरेंट इस कंडेंसर से घूमता हुआ देखेंगे लास्ट लाइन से निकलता है, और निकलने के बाद सीधे फिल्टर में चला आता है, और फिल्टर से लगी होती है कैपिलरी। अब इस कैपिलरी से वह रेफ्रिजरेंट आपका पास होता है, इसको शून्य नली भी कहते हैं, और यहां से रेफ्रिजरेंट आपका निकल करके सीधे चला जाता है इवापोरेटर में। तो यहां आप देखेंगे इवापोरेटर इस कैबिनेट के अंदर लगा होता है जो हमें बाहर से दिखाई नहीं देता है, लेकिन इवापोरेटर की जो लास्ट लाइन होती है देख यहां पे आपको मिल जाएगा। यहां देखेंगे ये लास्ट लाइन होती है, और इसी लास्ट लाइन से वापस रेफ्रिजरेंट हमारा निकल करके चला आता है कंप्रेसर में। तो इस तरह से एक साइकिल पूरी होती है, और ये साइकिल जब बार बार बनती है तो बार बार साइकिल बनने से क्या होता है इवापोरेटर साइड में कूलिंग अधिक हो जाती है। और यहां देखेंगे कि जो फ्रीजर के नीचे कंडेंसर कॉइल लगा है ये भाग गर्म होता है। तो इतने कंपोनेंटों के साथ गैस साइकिल कंप्लीट होती है, और गैस कैसे रन होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव है हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।